नारायण नारायण नारायण। एक वीडियो में आप सभी लोगों को षटकर्म विधान के विषय में मैंने जानकारी दी थी कि किसी भी साधना को, उपासना को, पूजा को आरंभ करने के पहले ये जो 6 कर्म होते हैं, पूजा के मंत्र आराधना करने की, उसको यदि हम लोग करते हैं तो उसका मैंने सहज स्वरूप उपलब्ध करा दिया था। और इसका यदि विधान हम लोग अपनाते हैं तो उससे उस साधना में, उपासना में शुद्धता, पवित्रता और सुरक्षा हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जब हम बड़ी कोई साधना करते हैं या विशेष पूजन होता है, कोई विशेष साधना करते हैं, तो उसमें एक कर्मकांड और आता है जिसका नाम है दिग्बंधन। तो दिग्बंधन क्या है? दिग्बंधन कहते हैं, दिग कहते हैं दिशा को। तो हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग सभी लोग जानते हैं कि 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन शास्त्र के अनुसार 10 दिशा मानी गई है। उसमें ये तो 4 मुख्य दिशा हुई, 4 उपदिशा होती हैं, जैसे ईशान्य, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, ये हो गए 8। और फिर 2 दिशा और होती है, एक ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ की दिशा, और एक अध, अध माने नीचे की ओर एक दिशा। इस प्रकार की 10 दिशा होती है। तो इन 10 दिशाओं के अलग अलग देवता होते, अधिपति होती हैं। जैसे कि उत्तर के देवता, दिशा के देवता कुबेर जी माने जाते हैं। ईशान कुंड के जो है ईशान देवता माने जाते हैं, भगवान शिव माने जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो देवता होते हैं, और कर्मकांड करते समय, उपासना पूजा पद्धति करते समय में भी दिशाओं का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें तांत्रिक मारण की क्रिया करनी है, उपासना साधना उपासना करनी है, तो हमें जैसे उच्चाटन, मारण, मोरण, विद्वेषण आदि जो कुछ भी करना हो, क्रूर कर्म करना हो, श्मशान साधना करनी हो, तो दक्षिण मुख होकर जप करते हैं। शांति कर्म करना हो, शुभ कर्म करना हो, भगवान की आराधना करनी हो, ध्यान करना हो, पूजन करना हो, तो सबसे शुभ दिशा मानी जाती है उत्तर मुख होकर करें। हमारा मुख किधर हो ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान देते कि नहीं, हमारे देवता का मुख किधर हो, देवता का मुख करना कहाँ है, किस दिशा में होना चाहिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हमारा मुख किस दिशा में, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर हम संध्या करते हैं तो प्रातःकाल की संध्या करते तो पूर्व मुख होकर करेंगे, सायंकाल की संध्या करते तो पश्चिम मुख होकर करेंगे, सायंकाल में पूजन भी करना तो पश्चिम मुख होकर करेंगे। तो जब हम साधना करते हैं तो इस प्रकार की 200 दिशाओं के जो देवता होते हैं हमारी साधना में, जो उच्च कोटि की साधना होती है, उसमें विघ्न बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं, खास करके जो उग्र साधनाओं में। तो इसलिए 200 दिशाओं को बांधना हमें आना चाहिए। दिग्बंधन होता है। तो तांत्रिक पद्धति से दिग्बंधन अलग होता है। मैं यहाँ पे पुराणों तो दिग्बंधन के विषय में बताता हूँ। क्योंकि आप लोग दुर्गा पाठ करने जाएंगे, सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें दिग्बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो साधारण पूजा पाठ नहीं होता है। तो उसमें जो यदि साधारण पूजा करनी है तो दिग्बंधन में क्या होता है कि पीली सरसों ले लीजिए या जल ले लीजिए, और दिग्बंधन का कुछ स्तुति होती है, जैसे श्लोक होते हैं। जैसे आप नित्यकर्म पूजा प्रकाश में पढ़ेंगे, गीता प्रेस की जो पुस्तक आती है उसमें 244 पृष्ठ पे देखेंगे, तो पूर्वे रक्षतु वाराह, आप निम्नलिखित मंत्रों से 200 दिशाओं में अक्षत और पीली सरसों छोड़े। तो पीली सरसों से काम चल जाता है, अक्षत ना हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। पीली सरसों नहीं तो आप अक्षत से काम ले लीजिए, नहीं तो अक्षत पीली सरसों नहीं है तो आप जल से भी काम ले सकते हैं। तो पूर्वे रक्षतु वाराह, तो जैसे पूर्व रक्षतु वारा करेंगे तो पूर्व दिशा की तरफ आपको अक्षत फेंकना है या पीली सरसों फेंकनी है। आग्नेयाम गरुड़ध्वज, अग्नि दिशा की तरफ। अग्नि दिशा कौन सी है? तो जो पूरब की दिशा और दक्षिण दिशा का जो कोण होता है उसको अग्नि दिशा कहते हैं। जैसे आप पूरब से शुरू करेंगे, फिर दाहिने घूमते हुए क्लॉकवाइज अगर इसमें जाएंगे तो पूरब के बाद फिर अग्नि आएगा, अग्नि के बाद फिर दक्षिण दिशा आएगा, तो दक्षिणी पद्मनाभस्तु, फिर दक्षिण के बाद आएगा नैऋत्य आएगा। नैऋत्य में दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो नैऋत्य मधुसूदन, इस प्रकार से गोल 200 दिशा में जाएगा। फिर उसके बाद पश्चिम आएगा अपने आप, पश्चिम के बाद तो गोविंदु, फिर उसके बाद वायव्य आएगा दिशा, वायव्याम तो जनार्दन, फिर उत्तरे श्रीपति रक्षित, ईशान्याम तो महेश्वर। ये 8 दिशा इधर हो गया। यदि ऊर्ध्वम गोवर्धन और रक्षित, ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ फेंकना है फिर, और अध अनंत तथैवच, अनंत माने अनंत भगवान का नाम है। तो ऐसे भगवान के 200 दिशा एवं 200 दिशा रक्षत वासुदेव जनार्दन।
दसों दिशा है ना इसमें है, एवं दश दिशो रक्षित, दश माने 10 दिशाओं को रक्षित वासुदेव जनार्दन। तो भगवान वासुदेव इस प्रकार से हमारे, क्योंकि ये उन्हीं के नाम है, ये जो 10 नाम आए हुए हैं, हमारी रक्षा करें, तो ये एक इसमें लिखा हुआ है। अब आ गई बात कि जो लोग सामान्य रूप से अधिकांश जो ब्राह्मण पंडित आदि जो दिग्बंधन करते हैं, तो ये यही श्लोक बोलते हैं, पूर्वी रक्षतु वाराह अग्नियाम गरुड़ध्वज, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन अब आपको देवी कवच पढ़ना है, तो फिर आप दिग्बंधन कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास तो देवी का ही मंत्र होना चाहिए, देवी का ही दिग्बंधन होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आप देवी कवच पढ़ते हो ना, बहुत से लोगों को देवी कवच के बारे में भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, उस पर भी बना ही देते हैं। पहले भी हमने बनाया था लेकिन डिलीट कर दिया। कारण क्या है कि उसके थोड़ा दुरुपयोग की बात आ रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब दुरुपयोग वाला समय नहीं रह गया है, तो उसको हम बताएंगे। फिर भी मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इस देवी कवच में दिग्बंधन आ जाता है, यदि इस देवी कवच में से आप दिग्बंधन के जो श्लोक है वो आप इसमें से निकाल सकते हो। कौन सा श्लोक है? 17वां श्लोक है देवी कवच का, प्राच्याम रक्षितु माम इंद्री। प्राच्याम माने पूर्व दिशा की तरफ, मैंने बताया ना कि शुरुआत पूर्व से होती है। फिर अग्नियाम, अग्नि देवता, अग्नि तरफ हो गया। फिर अग्नि देवता के बाद जैसे आप है ना, जैसे घूमते जाएंगे ये कोण, पूर्व से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, फिर दक्षिण आएगा, दक्षिण के बाद नैऋत्य खड्गधारिणी, प्रतीच्याम यानी पश्चिम दिशा की तरफ, वायव्य मृगधारिणी, उदिच्याम माने उत्तर की तरफ, पातु कौमारी, ईशानाम शूलधारिणी। उदिच्याम माने बहुत से लोग हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत तो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब उदिच्याम पढ़ लिया, उदिच्याम पातु कौतारी कौमारी, तो हम लोग क्या समझेंगे उसका अर्थ? अर्थात यह है कि पूर्व दिशा में कौमारी हमारी रक्षा करे, ईशान्यम शूलधारिणी हमारी रक्षा करे, प्रतीच्या माने पश्चिम की तरफ वारुणी हमारी रक्षा करे, ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षित। ऊर्ध्व ब्रह्माणी जो है ये इन 10 शक्तियाँ हैं, और अधस्ताद वैष्णवी तथा, यहाँ पर आप लोग संधि विच्छेद कर देना, रक्षेद में, रक्षेद की जगह उसमें, चूँकि ये अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद में 8-8 चरण होते हैं, तो उसके अनुसार ये इसको चरणों में इसको पढ़ना है। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षित, फिर आपका इसमें संधि विच्छेद हो गया, फिर अब इसमें से निकलेगा द, आधा त और अ मिला के द बना हुआ है, तो अधस्ताद वैष्णवी तथा, अध माने नीचे, नीचे वैष्णवी रक्षा करे। एवं 10 दिशो रक्षित, इस प्रकार से चामुंडा शववाहना, जो चामुंडा शववाहना है उनकी जो ये 10 शक्तियाँ हैं, ये हमारे 10 दिशाओं में रक्षित कर दे। तो आप यहाँ से प्राच्याम रक्षितु मामेंद्री से लेकर चामुंडा शववाहना तक ये जो श्लोक हैं, ये दिग्बंधन के श्लोक हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, टिक मार देना कि यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। ये दिग्बंधन के श्लोक है, दिग्बंधन का आप मंत्र कहो चाहे दिग्बंधन के श्लोक कह लो, वैसे श्लोक है ये, पर ये मंत्र स्वरूप है, चूँकि कवच के रूप में है। अब यहाँ से जो जया में जागृत पांतु, यहाँ से देवी कवच आरंभ होता है मूल रूप से, लेकिन फिर भी नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साह महाभय विनाशिनी त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनाम भयवर्धिनी। तो इस प्रकार का इसमें दिया हुआ है कि कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो कवच आरंभ करने के लिए यहाँ से इसी में भी लिखा हुआ है, और हमने भी जब ध्यान में भी हमें यही संकेत मिला था कि यही से आरंभ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो गया दिग्बंधन का श्लोक, प्रचम से लेकर फिर जया में जागृत से आपका देवी कवच आरंभ होता है। और तत्सर्वम रक्ष्य में देवी जयंती पापनाशिनी। अब ये आपको कवच पूरा करना है। फिर भी मैं कवच पे भी आपको बता दूंगा 2-4 बातें। इसमें कवच में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। हकीकत में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास की बात जब आई तो हम लोगों ने बिल्कुल कभी इस मामले में अधिक चिंतन ही नहीं करते। बस जैसे लिखा है गीता प्रेस ने छाप दिया, उन्होंने दुर्गा सप्तशती श्लोक डाल दिया, सतनाम उसमें जोड़ दिया, हमने सिद्ध कुंजी का डाल दिया उसमें, और दुर्गा जी के 32 नाम और न जाने बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दिया। तो हमने ये सोचा कि ये पूरी पुस्तक दुर्गा सप्तशती है, जबकि दुर्गा सप्तशती का मतलब जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो 13 अध्याय आते हैं वो दुर्गा सप्तशती है। और फिर दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं,
तो तांत्रिक पद्धति से जब बात करेंगे तो 6 ये सारे विषय आते हैं। बाकी तो पुराणोक्त पद्धति के अनुसार तो ये सारे विषय ही नहीं है, वहाँ तो केवल 13 अध्याय पढ़ देना है, हो गया आपका दुर्गा पाठ पूरा। लेकिन तांत्रिक पद्धति से करेंगे तो आपको फिर उसके शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी मंत्र को सब बार पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके 6 अंग बन जाएंगे, कवच, कीलक और अर्गला, और फिर 3 रहस्य, प्राकृतिक, वैश्य, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य, ये 3 रहस्य हो गए। तो ये 6 अंग हो गए, ये पढ़ना पड़ता है। फिर उसमें नवारण मंत्र भी जोड़ दिया गया कि नेक माला इसकी होनी चाहिए। नवारण मंत्र में भी ओम अलग से जोड़ के उसको 10 मंत्र बना दिया उसके। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी गलतियाँ जो है इन किताबों में, ग्रंथों में, किताब रे जैसा मतलब धर्म के क्षेत्र में आज भी अगर कहा जाए तो उनसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर गलतियाँ की, और भी बहुत जगह ऐसे आए स्थान आए हैं जहाँ पर मैं आप लोगों की नज़र डालूंगा। अब जैसे हम लोग विवेक का प्रयोग नहीं करते, अर्गला स्तोत्र पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक अंतिम श्लोक आता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरों से कुलोद्भवाम। तो जब रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। अब कोई सन्यासी भी जो होगा, साधक जो सन्यासी है, सब कुछ त्याग दिया, परमात्मा को प्राप्त करना है, अब वो भी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही कहेगा, तो ये सन्यासी के लिए है क्या अर्गला स्तोत्र? जब दुर्गा सप्तशती पाठ करेगा तो अर्गला स्तोत्र पढ़ना जरूरी है। तो फिर अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे तो फिर रूपम देहि जयम देहि, ये तो मनोकामना वाला है, सांसारिक मनोकामना वाली चीज़ें इसमें मांगी गई है। तो ये सन्यासी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पत्नी मनोरमाम देहि भी मांगा गया है। एक तो वही उसी व्यक्ति के लिए ना जो सांसारिक मनोकामना रखता है। लेकिन हम लोगों ने इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी हमारा ध्यान गया नहीं। हम लोगों ने बस इसको रटना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर दुर्गा सप्तशती पाठ करना है तो देवी कवच पढ़ना है, अर्गला पढ़ना ही पढ़ना है, कीलक पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हम ये पढ़ते समय कभी विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। दिशो जही में बात है कि शत्रुओं का नाश करो, तो कुछ लोग ये भी जोड़ देते कि नहीं, यहाँ पे भावार्थ ये हैं कि काम क्रोध आदि का नाश करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अर्गला स्तोत्र जो है शुद्ध रूप से ये कामना पूर्ति का स्तोत्र है और गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ की जो अपेक्षा है, जैसे एक राजा के मन में ये भावना हुई कि नहीं मैं इसकी स्तुति करूँ, तो उन्होंने इस रूप में किया है। देवताओं ने भी इस रूप में किया कि उनको रूप चाहिए, उनको जय चाहिए, यश चाहिए, और उनके शत्रुओं का नाश चाहिए। ये चीज़ें किसको चाहिए? जो राजनीति से जुड़े होते राजा होते हैं, जो प्रशासन से जुड़े होते हैं। सामान्य आदमी को, सांसारिकता के लिए, सन्यासी के लिए नहीं हो सकता ना। तो फिर वो क्यों इन सब चीज़ों को पढ़े? लेकिन चलो वो लोग भी पढ़ने लग गए। पत्नी मनोरमाम देहि दुर्गा सप्तशती पाठ किया, फिर पता चला सन्यासी बन गए, उनके जीवन में पत्नी आ गई। तो फिर कहेंगे ये कैसे हो गया भाई? तो फिर उनको ये मालूम नहीं होता कि कहाँ वो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से बच के आपको विवेक बुद्धि से इस प्रकार की पाठ करना चाहिए। फिर इसमें देवी अथर्व शीर्ष जोड़ दिया गया है, तंत्र सूक्तम है, वैदिक सूक्तम है, जिसका कोई लेना देना नहीं है दुर्गा सप्तशती अध्याय पाठ से। फिर भी वो सब चीज़ें जोड़ दिए, परंतु सामान्य जब लोग रहे, क्योंकि मेरे सामने ऐसे प्रश्न आए, कहा कि गुरुजी मैं तो दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो भैया? बोले 15-20 मिनट लगता है मुझे। मैंने कहा अच्छा, हम लोग तो 2-3 घंटा कम से कम लगता है, तू कैसे पढ़ लेता? बोले बस कवच, कीलक और अर्गल। आपने कहा कि हो गया ये दुर्गा सप्तशती तुम्हारी पूरी है। 13 अध्याय कौन करेगा? तो बोले वो क्या, वो उसकी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा भाई वही तो दुर्गा सप्तशती महाराज, ये तो केवल उसके अंग है, नहीं भी पढ़ोगे तो उसका एक विधान है उसमें कि हाँ ठीक है तांत्रिक पद्धति से पढ़ना है तो करते हैं। अब कवचन में भी हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। जो देवी कवच है, अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ। पूतना कामिका मेढ्रम, कितने लोगों को पता है मेढ्रम माने क्या होता है? पढ़ने वाले पढ़ने को तो पढ़ ही देते हैं, बहुत से हमारी माता बहनें भी मेढ्रम पढ़ देती हैं। आपको पता है मेढ्रम माने क्या होता है? मेढ्रम कहते हैं, मेढ्र का जो शब्द बना, मेढ्रम शब्द मेढ्र का शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जो पुरुष के जो जनन इंद्रिय होता है, उसका जो लिंग होता है, उसको मेढ्रम कहते हैं। अब पूतना कामिका मेढ्रम, मेरी रक्षा करे। अब ये बताइए कि वो एक स्त्री जब पढ़ेगी तो उसके साथ ये वाक्य गलत हुआ, ये लाइन गलत हुई कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा ना। मेढ्रम की जगह उसको योनि शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं कहीं पर एक शब्द ऐसे आए हैं जैसे कि पुत्रान दक्षिण महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी।
भार्या माने पत्नी, पत्नी की रक्षा भैरवी करे। अब कोई स्त्री पढ़ रही है तो स्त्री का ये तो कहेगी नहीं कि भार्या, स्त्री तो ये तो पुरुष के लिए हुआ ना। पुरुष ये कह सकता है कि मेरी पत्नी की रक्षा भैरवी करे। अगर स्त्री को पढ़ना हुआ तो स्त्री क्या बोलेगी, मेरे पति की रक्षा करे। तो फिर वो भार्या शब्द तो जोड़ नहीं सकता वहाँ पे, वहाँ पतिम रक्षतु भैरवी ऐसा शब्द उसमें आना चाहिए। और इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। और यदि नहीं करते हैं आप, तो आपका ये छोटा सा एक गलती, छोटे सा ये वाक्य आपके पूरे इस कवच के स्वरूप को बिगड़ देता है। ऐसे ही विनियोग करते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर विनियोग में भी लिखा रहता है अस्य श्री चंडी कवचस्य। पहले तो ओम लगाना भी नहीं चाहिए, अस्य बोलने की जरूरत नहीं, सीधा श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि यहाँ से शुरू करना चाहिए। ओम लगा देने से मामला गड़बड़ा जाता है। जैसे भी कहिए, देखिए मार्कंडेय वाच, उसमें भी ओम लगा हुआ है, श्लोक के आगे तुरंत ही ओम लगा देते हैं। जबकि आपको पता है कि श्लोक जो होते हैं वो अनुष्टुप छंद के अंतर्गत आते हैं। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण में एक जो चरण होता है वो 8 अक्षरों का होता है। ओम लगा देंगे तो 9 अक्षर हो जाएगा, तो छंद आपका बिगड़ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जबरदस्ती अपना कहीं नहीं, यहाँ हर जगह ओम से ही आरंभ करना चाहिए। भाई वो कहीं कहीं उसका विधान होता है, लेकिन हर जगह आप ओम नहीं लगा सकते। वैदिक सूक्त में, वैदिक स्तोत्रों में, वैदिक ऋचाएँ पढ़ते समय, वैदिक पाठ करते समय ओम का विशेष महत्व है। वहाँ ओम का उच्चारण करना चाहिए, कहाँ करना, जैसा भी हो। लेकिन इस प्रकार के पौराणिक चीज़ों में ओम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ जरूरी वही करना चाहिए। तो देवी चंडी कवच जैसे ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद है, इसमें देखिए अनुष्टुप छंद लिखा हुआ है। चामुंडा देवता अंगनासुत माधव श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्व। अब यहाँ जपे विनियोग लिखा है, यह अभी भी जपे शब्द भी गलत है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जप नहीं कर रहे, जप आप करते हो मंत्र का, और जब स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसका होता है पाठे, पाठे विनियोग होना चाहिए। इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियाँ जो कि एक साधारण लोग अच्छे साधकों के मस्तिष्क में भी उतरती नहीं है। माँ भगवती की कृपा है कि कुछ थोड़ा बहुत हमारे मन में चिंतन उत्पन्न हुआ है, तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब सप्तशती पाठांगत्व न पढ़ने का क्या अर्थ है कि भाई सप्तशती पाठांगत्व ने सप्तशती के पाठ के अंग के रूप में मैं देवी कवच को पढ़ रहा हूँ। मान लो आप केवल प्रतिदिन केवल कवच ही पढ़ रहे हैं, सप्तशती पाठ का नहीं पढ़ रहे, तो क्या करें? तो फिर वहाँ पर भी सप्तशती पाठांगत्व ना आप संकल्प करोगे, विनियोग करोगे, तो फिर तो वो विनियोग गलत हो जाएगा। आप जगदम्बा प्रत्यर्थे कह सकते हो, चंडी देवता प्रत्यर्थे कर सकते हो, और आत्मरक्षणार्थे कहिए, मम सब परिवार से रक्षणार्थे श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे से पाठे विनियोग, बस ये सही होगा। लेकिन हम कहाँ इन सब बातों की तरफ ध्यान देते हो, तो बस किताब में लिखा है, हमें रट देना है। तो इस प्रकार से समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और विनियोग आदि जैसी मुख्य चीज़ों में गलती कर देने से समस्या उत्पन्न होती है। एक प्रश्न ये आता है कि महाराज जी, अगर हम 13 अध्याय प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते तो हम किसको पढ़ें? तो आप, शास्त्र कहता है उसके लिए मध्यम चरित्र का पाठ कर ले बस। तो मध्यम चरित्र का पाठ आप प्रतिदिन, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो मध्यम चरित्र को पढ़ लेंगे तो दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण हो जाता है। वैसे अगर आप अनुष्ठान के रूप में करेंगे तो आपको पूरे 13 अध्याय और एक ही आसन पर एक ही बैठक में करना है। एक नहीं कि एक अध्याय आज पढ़ना है, दूसरे दिन 2, 9 दिन में 9 अध्याय, 13 दिन में 13 अध्याय, ऐसा नहीं। एक ही बार में बैठ के करना है, एक ही दिन में पूरे 13 अध्याय पाठ करना, पूरी विधि विधान के साथ करना है। 2-3-2.5 घंटा तो लगता ही लगता पूरे पाठ में। तो इतनी तो ये उपासना ही है पूरे शरण में। और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं पढ़ सकते पूरा पाठ, तो हम क्या पढ़े? तो हम उनके लिए मध्यम चरित्र की बात है, वो इसी में लिखी हुई है, अलग से तो कुछ है नहीं। आप ठीक से जो है एक बार दुर्गा सप्तशती को हिंदी में पढ़ लीजिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ही मिलेगा। मुझे बार बार आप लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के छोटे मोटे ये विषय आए हैं, दिग्बंधन के मामले में भी बातें आई, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे। तो जब ये पूर्वे रक्षतु, जैसे आपने यहाँ पर जब ये देवी कवच पढ़ेंगे तो उसमें आप एक काम करना, कोई भी जो प्रतिदिन पढ़ते उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ, देवी कवच पढ़ने वालों के लिए भी, कि जब आप देवी कवच पढ़ो तो एक बाएं हाथ में पीले सरसों रख लो, और जैसे ही प्राच्याम रक्षुत माम इंद्री कहे तो आप जो है उसको पूरब दिशा में पीली सरसों फेंक दीजिए। फिर अग्नियाम अग्नि देवता, फिर आप अग्नि देवता के अग्नि कुंड में फिर पीली सरसों, जैसे जैसे ये दिशाओं का नाम आएगा उन दिशाओं में पीली सरसों फेंकते जाइए। इस प्रकार से ये दिग्बंधन हो जाएगा।
और जो बड़ी साधनाओं में जो कभी कभी समस्या आती है घरों में कि नहीं बैठे, आलस, उच्चाटन आदि ये सब जो आसुरी शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है, उससे आपकी रक्षा होगी। और यदि दिग्बंधन नहीं हुआ तो कभी कभी क्या होता है कि अगर संकल्प आपने कोई श्रेष्ठ लिया है तो उसमें कोई आसुरी तत्वों का प्रभावित करने वाली ऐसी कुछ हो, जैसा कि ये जो हम लोग संकल्प किए उसमें हमने पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए लिखा है, तो थोड़ी समस्या आ सकती है। तो वहाँ पर अगर यदि आप ये पीले सरसों फेंक देंगे तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। एक रहस्य में बचाते जाते और बता देता हूँ जो आपके लाभ के लिए हो सकता है, आपके परिवार के कल्याण के लिए हो सकता है। कि ये जो आप जैसे देवी कवच जब आप इसको सिद्ध कर लोगे, 1100 पाठ कर लोगे तो सिद्ध हो जाता है, वैसे इसका 10,000 पाठ होना चाहिए। सामान्य सिद्धि के लिए 1100 पाठ काफ़ी है। जैसे अगर कोई अच्छा सिद्ध मुहूर्त में कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप क्या करिए कि जो ये जो प्राच्यम रक्षुत माम इंद्रिय जैसे वह से शुरू होता है, एवं दसो दिशे रक्षित चामुंडा शव वाहना तक, ये जो इसको आप अलग से लिख लीजिए कागज़ पे। ये आपके दिग्बंधन का श्लोक हो गया। अब इसको आप रट लीजिए कि दिग्बंधन करना है। तो क्या करना है कि जैसे कभी आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया हो जाए, तांत्रिक बाधा है, आपको लगे कि मेरे घर में कोई दोष है, मेरा दुकान किसी ने बांध दिया है, तो आप केवल इतना प्रत्यम रक्षोत्तमाम इंद्रिय से चामुंडा शववाहना तक एवं दसोदिशर से चामुंडा शववाहना तक, आप केवल इसके 1100 पाठ पहले कर लीजिए। केवल इतना ही करना दिग्बंधन का, और बाद में पूरा देवी कवच पढ़ने की ज़रूरत नहीं, विनियोग वगैरह इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इतना पढ़ लीजिए। 1100 पाठ करने के बाद ये सिद्ध जब हो जाए, तब आप जहाँ भी किसी का घर, मकान में, दुकान में चाहे तो आप उसमें मंत्र पढ़ते हुए उस दिशा में आप पीले सरसों फेंक दीजिए। पूरे जहाँ भी घर में है सब फेंक दीजिए चारों तरफ रात, और ये प्रयोग रात को करिए। उसके बाद एक पत्तल में 10 स्थान पे पूड़ी सब्जी, जैसे 10 पूड़ी बना लीजिए, 10-20 पूड़ी बना लीजिए, 2-2 पूड़ी रख के उसमें आलू सब्जी वगैरह रखिए, थोड़ा सा एक उसमें खीर रखिए, ऐसे 10 वो बलि के लिए स्थान बना दीजिए। और एक किसी एकांत स्थान पे ले जाकर इन उसी दिग्बंधन मंत्रों को पढ़ते हुए वहाँ पर प्रार्थना करें कि भगवती आप इसको बलि को स्वीकार करें, मेरा कार्य सिद्ध करें। फिर सुबह जब आप उठे तो वो पीली सरसों जहाँ जहाँ पूरे घर में फैली हुई पूरा इकट्ठा कर लीजिए, और फिर उसको घर का जो मुख्य द्वार हो, मेन गेट जिसको कहते हैं हम लोग, उसके बाहर ले जाकर किसी लोहे की तसले की इसमें पहले से आग उसमें जला कर रख लीजिए, उसमें जाकर उसको पीली सरसों को जला दीजिए। इस प्रकार के यदि आपने सप्ताह में एक बार भी प्रयोग किया, मुझे लगता है कि 2-4 प्रयोग से ही आपके जीवन मतलब उसमें जो बाधा है बहुत बड़ी, आप में उसको आराम मिलेगा। बड़े तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये छोटे प्रयोग यदि आप करेंगे तो इससे आपका लाभ होगा और ये हो सकता है। और घर को भी बांधना है तो इससे इस दिग्बंधन से घर भी बांधा जा सकता है। वो प्रयोग में कभी आप लोगों को पुनः बताऊंगा कि दिग्बंधन मंत्र के द्वारा अपने ग्रह का बंधन कैसे किया जाता है, वो भी कभी विषय मैं आपके सामने रखूँगा। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे प्रयोग है, छोटी मोटी बातें होती हैं जो उसी में ही लिखी होती हैं, लेकिन उसका जो रहस्य है वो हम आप लोगों के पास समझ में आता नहीं है। फिर आप लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं कि नहीं ये समस्या आ गई तो हम कहाँ से लेकर आए। बहुत से लोगों को मैंने जब बजरंग बाण सारी व्यवस्था बताई, सारे चीज़ें, फिर वही मुझे पूछते गुरुजी हमें बजरंग बाण कब करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, कितना पाठ करना चाहिए। अब हम कैसे उनको उत्तर दें, ना दे तो उनको लगता है कि बाबा जी तो भैया उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें बड़ी समस्या में डाल देते हैं। कभी कभी मन होता है कि नहीं भैया अब इनको तो छोड़ ही तो हटाओ, ये व्हाट्सअप वगैरह क्या करें इतना, जबकि उसके लिए वीडियो बने हैं। जब आपके मन सामने प्रश्न हो वो सारे आप उसमें दुर्गा सप्तशती से संबंधित जितने प्रश्न हैं आप उसमें दिए हुए हैं, दुर्गा पाठ वाले 3-4 भागों में हमने बना दिया है। ऐसे ही बजरंग बाण का है, उसके विषय में 2-4 और वीडियो बना दी है। थोड़ा सा आप उसको देखिए, 2-4 बार सुन लीजिए, 1-10 दिन, इतना उतावलापन नहीं करें। धैर्य से यदि आप उसको सुनेंगे, नहीं समझ में आए, एकदम जटिल प्रश्न लगे तो आप ईमेल भेजिए, व्हाट्सएप करिए, तो उसका उत्तर देने में अच्छा भी लगेगा। तो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देकर फिर हम लोगों को समस्या होती हैं और आप लोगों का भी समय जो उसमें व्यर्थ जाता है। तो आप इस दिग्बंधन को थोड़ा सा सीख लीजिएगा। तो षटकर्म विधान, फिर दिग्बंधन, फिर कवच पाठ, ये 3 चीज़ें यदि आपने कर ली तो कोई भी ब्रह्मांड की आसुरी शक्ति आपके किसी भी साधना में, आपके किसी भी पाठ में, चाहे वो मतलब कोई भी आ जाए, फिर आपका कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आपकी साधना निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगी।
तो ये दिग्बंधन भी जो है साधना काल का भाग होता है। इसलिए मैंने आज विचार आया कि इस पर मैं थोड़ा कुछ बोलूं और इस पर कुछ विषय रखूं सामने, तो मैंने आज ये विषय आप लोगों के सामने रखा है। इसको अपने जैसा भी हो आप इसका पाठ करें और इसका लाभ उठाएं। नारायण नारायण नारायण।